त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमार्षविश्वास्य परमनिधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमग्निवरुणास्तताङ्कः प्रजापतिस्ताम प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज का प्रश्न है, परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर मानव शरीर। प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए हुए श्रद्धालु जन सुने, समझें तथा विचार करें। यह मनुष्य का चूल्हा परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। क्यों? इसलिए कि यह चूल्हा 83,99,999 योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह चूल्हा बड़े भाग्य से मिलता है। इस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं। इस असार संसार में परमात्मा से सर्वश्रेष्ठ कोई सत्ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार मानव चोला से बढ़कर कोई तन नहीं है जिसमें परमात्मा को स्थापित किया जा सके। क्यों? मणि मूंछ की रत्ती में नहीं पिरोए जाते। इसलिए परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर मानव शरीर ही है। कैसे? जैसे नाम धनी घट ब्रह्म समाना हरिय शब्द निह केवल ध्यान। यह मानव तन सच्चिदानंद का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, जिसमें ब्रह्म समाया हुआ है, जिसमें केवल हरि शब्द के सुमिरन और श्री सतगुरु महाराज के ध्यान से ही प्रवेश पाया जा सकता है। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि मानव का चोला संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवित प्रतिबिंब है। जगत की संपूर्ण रचना इसमें छोटे रूप में समाई हुई है। इसी शरीर में परमात्मा यानी स्वामी का निवास है। यह मानव का चोला ही सच्चिदानंद का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इस शरीर को छोड़कर न तो किसी लोक में उसका दर्शन किया जा सकता है और न किसी दूसरे शरीर में उससे भेंट ही हो सकती है। जितना साफ और स्पष्ट अपना चेहरा आईने में दिखाई देता है, उतना साफ और स्पष्ट परमात्मा को अपनी आत्मा में ही देखा जा सकता है। मनुष्य तन का त्याग करने से पहले जीव ने इस मानव तन से परमात्मा को देख समझ लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा यह तुम जानोगे। कैसे? जैसे मानुष तनयस देह कोई नाही, मानुष तनयस देह कोई नाही,
मनुष्य से 84 है, दासन दास गुरु दर्श बिना, मिलता फल क्रियमान है। इसलिए बड़े भाग्य से मिले हुए मनुष्य के चोला को हाथ से न खो, जीते जी परम ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लो। मृत्यु के बाद पितृलोक, गंधर्व लोक या ब्रह्म लोक जैसे ऊंचे लोक तक भी जीव पहुंच जाए, लेकिन उसे परमात्मा वैसा साफ नहीं दिखलाई पड़ता। लेकिन जितना कि इस मृतलोक में मानव शरीर में दिखलाई पड़ता है, जैसे स्वप्न की दशा में मनुष्य कभी कभी बिना सिर पैर का अटपटांग सपना देखता है, वैसे ही पितृलोक वालों को परमात्मा बेढंगा और अटपटा सा दिखलाई पड़ता है। जैसे जल में झांकने पर अपनी परछाई झिलमिल दिखाई देती है, वैसे ही ब्रह्मलोक में भी ब्रह्म धूप छाह जैसा कभी दिखाई पड़ता है तो कभी अलोप हो जाता है। इसलिए यह बात बिना तर्क के समझ लेनी चाहिए कि जैसे स्वच्छ दर्पण में सब कुछ ज्यों का त्यों साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही परमात्मा इस मानव शरीर में साफ साफ देखा जा सकता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय से निकले हुए उद्गार श्री रामचरितमानस में दिखाई देते हैं। क्या कि नर समान नहीं कवाने देही, आजीवा चरा चरा जाचेही। मानव शरीर का अंदरी स्वरूप समझने के लिए इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अधोलोक, दूसरा पिंडलोक, तीसरा ब्रह्मांड लोक, चौथा दयाल लोक। अब अधोलोक इसे कहते हैं। सुनिए, रीढ़ के निचले हिस्से में जहां से जांघें जुड़ी होती हैं, तहां से लेकर पांव तक के हिस्से को अधोलोक कहा जाता है। मेरुदंड के नीचे और उससे सटी हुई सफेद और धूसर रंग के पदार्थ से बनी हुई एक डोरी है, जिसे मेरुरज्जु कहा जाता है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पृथ्वी की धुरी है, ठीक उसी प्रकार मेरुरज्जु मानव शरीर की धुरी है। इसलिए मनुष्य देह में जो रीढ़ की हड्डी है, उसे मेरुदंड और उससे सटी हुई डोरी को मेरुरज्जु कहते हैं। अधोलोक में 7 पाताल देशी लोग पाए जाते हैं। पहला तलमेरु, दूसरा अतः, तीसरा बीतल। बीतल लोक को असुर की राजधानी कहा जाता है। चौथा सुतल, पांचवां तलातल, छठवां रसातल और 7वां पाताल। अब पिंड लोक की चर्चा सुने। पिंड लोक में खटचक्र पाए जाते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, पांचवां विशुद्ध और छठवां आज्ञा चक्र।
अब मूलाधार किसे कहते हैं? पूज्य स्वामी जी की कृपा से पिंड लोक के मूलाधार नामक यानी गुदा चक्र में सोई हुई सूरत के आरोहण का वर्णन करते हुए मानव शरीर में स्थित सभी चक्रों का वर्णन कर रहे हैं, जबकि संतों की साधना में पिंड लोक के खट चक्रों का कोई संबंध नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुष जिस नाम नामी की उपासना करते हैं, उसमें भी मूलाधार चक्र में सोई हुई सूरत जागकर निज धाम की ओर यात्रा करती है। परंतु सूरत को जगाने के लिए संत पिंड लोक के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहर और विशुद्ध इन 5 चक्रों में नहीं उतरते। वे अपनी ऊर्ध्वमुखी यात्रा आज्ञा चक्र या तीसरे तिल में सूरत को केंद्रित करके सहस्त्रदल कमल से प्रारंभ करते हैं। मूलाधार चक्र 4 दलों वाला कमल है, जिसका रंग लाल लाख जैसा है। मूलाधार चक्र गुदा और जननेंद्रिय के मध्य 2.5 अंगुल भीतर की ओर स्थित है। इस चक्र का बीज मंत्र कलिंग है। यहाँ के देवता गणेश हैं। जब जीव परा नाम का स्मरण करते हुए नामी के स्वरूप के ध्यान की ज्योति जगाते हुए आज्ञा चक्र में स्थित होने का अभ्यास करता है, तब मूलाधार चक्र में सोई हुई सूरत बिना प्रयास किए ही जाग जाती है और तीसरे तिल में जाकर स्थित हो जाती है। इस प्रकार नाम और नामी के सहारे आज्ञा चक्र में स्थित होकर जीव विशुद्ध भाव को प्राप्त करता है। गुदा चक्र के देवता गणेश भी नाम की कृपा से अमंगल का नाश करने वाले या मंगल का विस्तार करने वाले तथा शुभ का धाम होकर सब पर कृपा करने वाले हो गए। उसी नाम या नामी को जिन जिन लोगों ने अपने मस्तक के अंदर विमल दृष्टि से देख लिया, वे सभी संत कहलाए। पिपीलिका मार्ग के योगी गुदा चक्र को जागृत करने के लिए 3 साधन करते हैं। कौन कौन? पहला भौती, दूसरा बस्ती और तीसरा नेति। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भौतिक क्रिया किसे कहते हैं? इसमें मलमल के 3 अंगुल चौड़े कपड़े को पानी में भिगोकर निगल लिया जाता है, जिससे आंतों में चिपके हुए भोजन का अंश कपड़े में लिपटकर बाहर आ जाता है, जिससे आंतों की सफाई हो जाती है। अब बस्ती क्रिया की हाल सुनिए। इस क्रिया से मल द्वार की सफाई होती है। कैसे? मल द्वार से पानी ऊपर चढ़ाकर मलाशय में संचित मल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब नेति क्रिया सुनिए। इस क्रिया से नाक के श्वास पथ में कोई मैल नहीं रह जाती है। कैसे? रेशम या सूत की एक मुलायम डोरी में मोम लगाकर चिकना बना लेते हैं।
फिर उस डोरे को नाक के छिद्र से डालकर मुंह से निकालते हैं, जिससे सब मैल बाहर निकल जाती है। इस नेति क्रिया से नेत्रों की ज्योति को लाभ पहुंचता है। इस प्रकार शरीर शुद्ध कर लेने के बाद योगी प्राणायाम करते हैं, यानी पद्मासन लगाकर पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पूरक, कुंभक और रेचक किसको कहते हैं? सुनिए। पूरक नाक के द्वारा धीरे धीरे श्वास लेते हुए फेफड़ों में श्वास को भरना पूरक कहलाता है। अब कुंभक की हाल सुनिए। फेफड़ों में भरी हुई श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। अब रेचक की हाल सुनिए। फेफड़ों में भरी हुई श्वास को नाक के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक कहलाता है। इस प्रकार योगी गुरु के द्वारा मार्गदर्शन करने से या प्राणायाम का अभ्यास करने से गुदा चक्र में सोई हुई सूरत जागकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊपर के चक्रों की ओर यात्रा करती है। जैसा कि कबीर साहब ने वर्णन किया है कि धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश सहरो पाथानो, रिधा सीधा चावारा ढुलारा है। यानी संत कबीरदास जी के अनुसार भी गणेश जी के ऊर्जा वर्णन में चवर डुलाती हुई रिद्धि सिद्धि का वर्णन मिलता है। यानी गुदा चक्र को जागृत करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व समय के महात्माओं ने अंदर की बात लिखी है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं, जिससे गणेश की पूजा करते करते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। क्यों? गणेश जी का वास तो मूलाधार चक्र पर है। इसलिए जब तक मानव शरीर के अंदर मूलाधार चक्र पर गणेश जी का दर्शन नहीं होगा, तब तक मेरे सभी मनोरथ छूछे रह जाएंगे। जबकि संतों की नाम साधना का इन खट चक्रों से कोई संबंध नहीं है, और न वे अपने शिष्यों को उनकी प्राप्ति का परामर्श देते हैं। रिद्धि सिद्धि तथा मुक्ति की कामना भी उनके लिए तुच्छ है। कैसे? जैसे संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदारथ चार, नहीं पदारथ चार, मुक्ति संतन की चेरी, रिद्धि सिद्धि पर थुका स्वर्ग किया सुनहेरी, तीरथ करही न व्रत नहीं कछु मन में इच्छा,
पुण्य तेज प्रताप संत को लगे अनिच्छा, न चाहे वैकुंठ नयावागमन निवारा, सात स्वर्ग अपवर्ग तुच्छ समताहि विचारा, पलटू चाहे हरि भगति ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदारथ चार। यानी कहने का मूल भाव यह है कि संतों की दृष्टि में संपूर्ण संसार उनसे नाराज हो जाए, परंतु यदि सद्गुरुदेव उनसे प्रसन्न हैं तो वे किसी की नाखुशी की परवाह नहीं करते। क्यों? इसलिए कि परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति और दूसरी सीढ़ी नाम की कमाई है। इसलिए सभी संतों का यही कहना है कि श्री गुरु की सेवा करके उनको अपने अनुकूल बना लेना चाहिए। यानी गुरु भक्ति कर गुरु को खुश करो। श्री सद्गुरु महाराज को प्रसन्न करना मामूली बात नहीं है। क्यों? सद्गुरु की प्रसन्नता ही परमात्मा की प्रसन्नता और दया की निशानी है। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करें तथा उनकी सेवा करते हुए गुरु दरबार की भी सेवा का ध्यान रखें। ऐसा करने से गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा। गुरु के प्रति प्रेम की उपासना, गुरु के प्रति प्रेम ही उपासना और साधना का मूल है। यानी संतों की भक्ति साधना में लीन रहके गुरुमय हो जाना ही संतों की साधना का परम लक्ष्य होता है। क्यों? इसलिए कि संतों की दृष्टि में सद्गुरुदेव से बड़ा कोई देवता नहीं है। संतों की दृष्टि में सद्गुरुदेव से बड़ा कोई देवता नहीं, उनके द्वारा दिए गए परानाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, सद्गुरुदेव के चेतन यानी कुदरती स्वरूप के दर्शन पूजन से बढ़कर कोई मूर्ति दर्शन पूजन नहीं, श्री गुरु की आज्ञा पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं और गुरु चरणामृत का पान करने तथा श्री गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करने में अपने चित्त को स्नान कराते रहने ऐसा कोई तीर्थ नहीं। अपने इष्ट देव का दरबार संतों की दृष्टि में ऐसा निर्मल तीर्थ स्थान है जिसमें स्नान करने से सूरत के विकार भूल जाते हैं। इसलिए खटचक्र की साधना संतों को आकर्षित नहीं कर पाती। इसी कारण गुदा चक्र के देवता गणेश का पूजन न करके संत जन नामी के नाम की उपासना में अपने तन, मन, धन तथा मन, वचन और कर्म की बाजी लगा देते हैं। जिस नाम की महिमा को जानकर श्री गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय हो गए और उसी नाम के प्रताप से श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का दाता कहते हैं।
अब प्रश्न खड़ा होता है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि कौन कौन है। सुनिए, आड़िमा, महिमा, चैव लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य निशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धया, यही 8 सिद्धियां हैं। महापद्मस्य, पद्मस्य, शंखो, मकर कच्छपौ, मुकुंद कुंद नीलस्य, सर्वस्य, खर्वस्य निधयो 9, यही 9 निधियां हैं। अब सिद्धियों के बारे में सुनिए। अणिमा का अर्थ क्या होगा? अर्थात सूक्ष्म या बारीक रूप धारण कर लेना। महिमा, अणु के विपरीत यानी महान या विराट हो जाना। लघिमा, लघु अर्थात छोटा और अत्यंत हल्का हो जाना। गरिमा, गुरु या भारी हो जाना। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की सामर्थ्य। प्राकाम्य, इच्छा की स्वतंत्रता यानी जो चाहे वही हो। ईशित्व, सर्वपरिता यानी ईश्वरता। वशित्व, प्राणियों को अपने बस में रखने की सामर्थ्य। यही 8 सिद्धियां भगवान शिव की अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। अब 9 निधियों के बारे में सुनिए। 9 निधि, इसको खजाना या कोष कहते हैं। यानी कुबेर के 9 खजानों को 9 निधि कहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। महापद्म पहला, दूसरा पद्म, तीसरा शंख, चौथा मकर, पांचवा कच्छप, छठवां मुकुंद, सातवां कुंद, आठवां नील, नौवां खर्व। कुबेर की ये 9 निधियां हैं। अब आगे स्वादिष्ठान चक्र के विषय में सुनिए। यह स्थान गुदा चक्र या मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर मेरु रज्जु के निचले हिस्से में यानी लिंग और गुप्तेंद्रिय के मूल में विराजमान है। यहाँ के देवता ब्रह्मा और सावित्री हैं। यहाँ 6 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसका रंग पीला सोना जैसा है। तो मूलाधार चक्र में चित्त शक्ति या सूरत नागिन की तरह कुंडली मारकर निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। साधना करने वाला साधक मूलाधार चक्र के मूल मंत्र कलिंग और स्वादिष्ठान चक्र के मूल मंत्र ओंकार का जप करते हुए सूरत रूपी नागिन के सिर पर बार बार शब्द या बीज मंत्र का आघात करते हैं। तब वह नागिन फुफकार कर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर बढ़ती है। इसी को कुंडलनी का जगाना कहते हैं। इसी को कुंडलनी का जागना या जगाना कहते हैं। यहीं से यानी स्वादिष्ठान चक्र से ही
जीव का सिलसिला जारी होता है। इसलिए इसे इंद्रिय चक्र भी कहते हैं। जैसा कि कबीरदास ने विवेचन किया है, स्वाद चक्र खटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। यानी इस चक्र को स्वाद चक्र भी कहते हैं। अब मणिपूरक चक्र के विषय में सुनिए। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर नाभि में जो चक्र विराजमान है उसे मणिपूरक चक्र कहते हैं। यहाँ 10 पंखुड़ियों वाला कमल है जिसका रंग नीला है। यहाँ के देवता विष्णु और लक्ष्मी हैं, जिनका सिंहासन श्वेत रंग का है, जिस पर भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। भारतीय संस्कृत और धार्मिक साहित्य के अनुसार विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। इस चक्र का मूल मंत्र हीरिंग है। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह धारणा पुष्ट होती है, क्या मनुष्य जो भी भोजन करता है वह पेट में जाता है, जिससे रस बनकर अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ऊर्जा बनती है। ऊर्जा उसी से शरीर के प्रत्येक हिस्से को शक्ति प्रदान होती है। कैसे? इस नाभि केंद्र से निकलकर अनेकानेक नाड़ियां मानव शरीर में फैली हुई है, जो कोई हाथ की ओर तो कोई पैर की ओर, तो कोई मुंह की ओर, तो कोई नाक की ओर, तो कोई नेत्र की ओर जाती है। इस प्रकार संपूर्ण मानव शरीर के प्रत्येक हिस्सों में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए प्रत्येक हिस्सों को नाभि चक्र से ही शक्ति या ऊर्जा मिलती है, जिससे इसे नाभि चक्र भी कहा जाता है। मानव शरीर को उल्टा वृक्ष कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि मानव शरीर की जड़ ऊपर सिर या मस्तिष्क में होती है। दिमाग से उतरकर रैयत पूरे शरीर में फैलती है और फिर तत्वदर्शी महापुरुष के नाम रूप के अभ्यास के द्वारा सूरत अपने मूल स्थान सच्चिदानंद के अनामी लोक में पहुंचती है। हमारे कहने का मूल भाव यह है कि आत्मस्वरूप नित्य अवतार श्री सद्गुरुदेव महाराज का निवास स्थान मानव शरीर के भीतर सबसे ऊपर है और संसार के पालनहार विष्णु का स्थान आत्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव से बहुत नीचे है। संत कबीरदास जी के अनुसार इसे 8 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। जैसे नाभियास्त कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हिरिंग जापता सुमुख गाजा, लक्ष्मिया विष्णु आधारा है। अनाहत चक्र मणिपूरक चक्र से ऊपर तथा विशुद्ध चक्र के नीचे के चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। यहाँ जो कमल है
उसमें 12 पंखुड़ियां हैं। मणिपूरक चक्र से जब सूरज अपनी ऊर्ध्वमुखी यात्रा करती है तब अविद्या के हृदय प्रदेश में स्थित अनाहत चक्र में पहुंचती है, जहां शिव और पार्वती विराजमान है। इस चक्र के कमल का रंग सफेद दूध जैसा है। इस चक्र को करण मन का केंद्र भी कहा जाता है। यहां तत्व वायु तत्व है। यहां का तत्व वायु तत्व है। इस चक्र का मूल मंत्र सोहम है। ऐसा लगता है कि सोहम शब्द अविद्या के हृदय प्रदेश में स्वाभाविक रूप से चलते रहने वाले श्वास प्रश्वास के प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। यहां के देवता शिव को संहार कारक भी कहते हैं। इस चक्र को अनाहत चक्र इसलिए कहा जाता है कि कुशल साधक इस केंद्र में प्राणों की अनाहत ध्वनि रूपी स्पंदन को अपनी आंतरिकता में सुनते हैं। कोई भी ध्वनि दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न होती है, लेकिन दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को आहत ध्वनि कहते हैं। परंतु जो दो वस्तुओं के आघात के बिना ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे अनाहत ध्वनि या अनाहत नाद या अनहद नाद कहते हैं। यह अनहद नाद जीवन का स्पंदन होता है जो अंतर्मुखता में सुना जाता है, जैसा कि संत कबीर साहब जी ने विवेचन किया है। द्वादश कमला हृदया के अमानी जंग गौर शिवा ध्यान न लगाई सोहम शब्द तहाँ धुन छाई अगन करे जय जयकार है। अब विशुद्ध चक्र की हाल सुनिए। यह चक्र कंठ में स्थित है। यहाँ की कमल में 16 पंखुड़ियां पाई जाती हैं, जिसका रंग चंद्रमा जैसा है। इस चक्र का मूल मंत्र सरिंग है। इस चक्र पर दुर्गा का वास है, जिन्हें शक्ति या भवानी या अविद्या माया भी कहते हैं। इन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव का जननी भी कहते हैं। पूज्य स्वामी जी की असीम अनुकंपा से आप लोगों से मैं कहता हूं कि कंठ चक्र यानी विशुद्ध चक्र की इस स्थिति यानी इस शक्ति या भवानी या अविद्या माया नामक देवी को ब्रह्मा विष्णु और शिव चंवर डुलाते रहते हैं। विशुद्ध चक्र को सिद्ध कर लेने वाले योगी की सामर्थ्य की महिमा के विषय में त्रिपुरा सार समुच्चय के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा गया है। इह स्थाने चित्तम निर्वधि
निधायात पवनो यदि क्रुद्धो जोगी चलयति समस्त त्रिभुवनम न च ब्रह्मा विष्णुर च हरिहरो नैव खमड़ी अस्तदीयं सामर्थ्यं समयी तुमलम नापि गणयः। अर्थात विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी अपने चित्त को निरंतर 16 दल कमल में स्थिर रखने वाला तथा कुंभक प्राणायाम द्वारा प्राण पर अधिकार कर लेने वाला जोगी किसी कारणवश क्रोधित हो जाए तो वह तीनों लोकों को चलायमान कर सकता है। उसकी शक्ति के इस तेज को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और गणपति भी नहीं रोक सकते। जैसा कि कबीर साहब ने विवेचन किया है कि खोड़ा का डाला कमल कंठ के या माही आते ही माधव से या विद्याबाई हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई जहाँ सरिंग नाम उच्चार है, यानी पांचों चक्र और वहां की उपलब्धियां अविद्यामय हैं। इसलिए उपर्युक्त पांचों तत्व जड़ या अचेतन होने के कारण स्वयं रचना नहीं कर पाते। रैयत पांचों चक्र यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरा, अनाहत, विशुद्ध और पांचों तत्वों यानी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्वों से संयुक्त रहने के कारण उन्हीं के कार्य व्यापार में उलझी रहती है। पांचों चक्रों और पांचों तत्वों का यह तमाशा ही प्रपंच कहलाता है और इसे ही अविद्या माया की क्रीड़ा कहते हैं। मूलाधार चक्र से कंठ चक्र तक की ऊर्ध्वमुखी यात्रा करने में इन चक्रों की जो जो सिद्धियां रैयत को प्राप्त होती हैं, सभी सिद्धियों से सूरत को अपने पूर्ण निर्मल स्वरूप में स्थित होने की कोई संभावना नहीं रहती। क्यों? इसलिए कि ये सभी सिद्धियां अविद्या माया के क्षेत्र की होती हैं, यानी इन 5 चक्रों की यात्रा में परमार्थ की कोई संभावना नहीं होती। अब आज्ञा चक्र का हाल सुनिए। विशुद्ध चक्र के ऊपर दोनों बाहों के मध्य में आज्ञा चक्र की स्थिति है। यहां की कमल में 2 पंखुड़ियां पाई जाती हैं। आज्ञा चक्र को प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों का केंद्र कहा जाता है। निर्मल चैतन्य देश में रमण करने वाले श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा अंतर जगत में इसी चक्र में प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक कि प्रत्येक कमल के दलों का योग 50 है। गुदा चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक के
कमल दल पर एक एक वर्ण की स्थिति इस प्रकार है। पहला, मूलाधार चक्र पर वर्णों की स्थिति क्या है सुनिए। वह बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा सा। अब स्वादिष्ठान चक्र के वर्णों की स्थिति सुनिए। बम, भम, मम, ङं, रंग, लंग। तीसरा, मणिपूरक चक्र की स्थिति सुनिए। दं, थं, तं, णं, दं, डं, फं, पं, नं और धं। चौथा, अनाहत चक्र के वर्णों की स्थिति। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ। पांचवा, विशुद्ध चक्र के वर्णों की स्थिति क्या है। अंग, आम, ing, रिंग, रिंग, लिंग, लंग, अंग, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब पिंड देश का आखिरी चक्र आज्ञा चक्र के वर्णों की स्थिति क्या है। हंग, छंग। इस प्रकार इन कर्मों से सूरत ऊर्ध्वमुख की तरफ उठती अवश्य है, परंतु उठकर भी अविद्या के क्षेत्र में ही रहती है। संतों के अनुसार मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक का देश पिंडलोक या पिंड देश कहलाता है। इसलिए परानाम की साधना श्री सद्गुरु भगवान की मूर्ति के सहारे आज्ञा चक्र में अपनी सूरत को केंद्रित करके उसके ऊपर सहस्र दल कमल से प्रारंभ करना चाहिए। आज्ञा चक्र को क्षितिज समझना चाहिए। क्यों? क्षितिज का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पृथ्वी का अंत हो और आकाश का प्रारंभ हो। यानी जहां पृथ्वी का अंत होता है और आकाश का प्रारंभ होता है उसे क्षितिज कहते हैं। आज्ञा चक्र पिंड और ब्रह्मांड का मिलन बिंदु है, इसलिए इसे क्षितिज भी कहा जाता है। ओडिया मानव शरीर के अंदर परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करने के लिए आज्ञा चक्र द्वार के समान है। इस आज्ञा चक्र को तीसरा तिल भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर के ब्रह्मांड देश को गगन भी कहते हैं, जैसा कि कबीरदास जी ने विवेचन किया है। इता पर कंज कवाला है भाई, अब गभोरा दुई रूप लखाई, निज मन करता तहाँ ठकुराई, सो नैनम पिछवारा है। अब पिंड लोक के बाद ब्रह्मांड लोक की चर्चा सुने। आज्ञा चक्र से ऊपर यानी सहस्र दल कमल से सतलोक तक का देश ब्रह्मांड कहलाता है।
इस लोक में चैतन्य की अधिकता रहती है और विद्या माया सूक्ष्म रूप में चेतना से मिली रहती है। क्यों? इसलिए कि यह विद्या माया का ही देश है। ब्रह्मांड के निर्माण कार्य और संहार कार्य में निहित संपूर्ण सामग्री और संपूर्ण शक्तियां वैसे ही सूक्ष्म रूप में यहाँ विद्यमान रहती हैं जैसे मोर के अंडे के रस में चित्र विचित्र पंखों वाला मोर, उसका जीवन और उसके कार्यकलाप समाये रहते हैं। यह चेतन देश है, परंतु पूरी तरह निर्मल नहीं है। विद्यादेश मुकाम यानी भूर भुवः स्वः मः जन तत् सत, यानी इसी को सदग्रंथ भी कहते हैं। इस लोक में 7 लोक पाए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला सहस्त्रदल कमल, दूसरा बंकनाल, तीसरा त्रिकुटी, चौथा दशम द्वार या सुन या मानसरोवर, पांचवां महासुन, छठवां भंवर गुफा और 7वां सत्यलोक, जिसे सतलोक भी कहा जाता है। अब सहस्त्रदल कमल की चर्चा सुने। जब सूरज आज्ञा चक्र में केंद्रित होने लगती है, तब साधक भुवः लोक में अपने परम पिता सद्गुरुदेव का ध्यान करता है, तो पहले अंधेरे में रोशनी के किनके दिखाई देते हैं और फिर आलोक हो जाते हैं। बिजली सी चमक, दीपक सी ज्योति, 5 तत्व रंग लाल लाल, सफेद, पीले पीले, सवा नीले दिखाई देते हैं। इसके बाद आकाश में तारों की सी चमक, दीपक की माला झिलमिल झिलमिल नजर आता है। इसके बाद चांदनी का प्रकाश और सूर्य की रोशनी तथा उनकी किरणें भी दिखाई देंगी। इस प्रकार अपने अंदर ऊपर जाने पर, यानी सूर्य और चंद्रमंडल को लांघने पर 10 प्रकार के बाजे सुनाई देने लगते हैं। पहला बाजा कौन सा है? कैसी आवाज सहस्त्रदल कमल पर सुनाई देती है, सुनिए। पहला चिड़ियों की बोली सहस्त्रदल कमल से नीचे सुनाई देती है। इसको सुनने से शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं तथा वह स्थान दिखाई पड़ता है जहां बाग में जगह जगह पर रंग बिरंग के फूल फल वृक्ष में मौजूद हैं और तरह तरह की चिड़ियां चहचहा रही हैं। दूसरा बाजा सहस्त्रदल कमल पर कौन सा है? छिन छिन या झींगर का शब्द सहस्त्रदल कमल से नीचे सुनाई देता है। इस शब्द को सुनने से शरीर में एक तरह की सुस्ती पैदा होती है। तीसरा बाजा कौन है? घंटे का शब्द सहस्त्रदल कमल से नीचे सुनाई देता है। इसको सुनने से
मालिक के श्री चरणों में प्रेम बढ़ता है और ऐसा लगता है कि शिव जी के मंदिर में घंटा बाज रहा है। ये 3 प्रकार के बाजे सहस्त्रदल कमल से नीचे सुनाई देते हैं। और चौथा बाजा कौन सा है? शंख का शब्द सहस्त्रदल कमल से सुनाई देता है। इसको सुनने से शरीर में खुशबू आती है और नशा की तरह बदन चकराता है और यह मालूम होता है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में घंटा शंख दोनों बज रहा है। जब सूरत इस आवाज को सुनती है तो थोड़ा और आनंद आ जाता है। तब सूरत शरीर को छोड़कर परा नाम का सिमरन करती हुई श्री गुरु चरणों के सहारे अत्यंत प्रकाशमय मंडल में पहुंचती है। तब यहां अनंत प्रकाश करने वाली जगमगाती हुई ज्योति का दर्शन होता है और यही सहस्त्रदल कमल पर हंस के ऊपर बैठे हुए श्री सद्गुरु महाराज जी ऊर्जा का दर्शन होता है। यही स्थान सहस्त्रदल कमल का है। जैसा कि हमारे पूर्व स्वामी जी ने कहा है कि परापार की कोई सतगुरु लखावे, जगमग ज्योति अनंत अमल कमल दल सहस लहरत, हंस चढ़े भगवन। हमारे पूज्य स्वामी जी के गुरु जी का क्या कहना है कि आदि शब्द कोई संत लखावे, आदि शब्द कोई संत लखावे, जगमग ज्योति अनंत निर्मल सहस कमल दल लहरत, हंस चढ़े भगवन। हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि परा शब्द सतगुरु लखावे, जगमग ज्योति अनंत, जगमग ज्योति जगन, दासन दास कमल सहस, हंस चढ़े भगवन। वर्तमान सद्गुरु का क्या कहना है कि सत्य नाम गुरु चरण पूज, सत्य नाम गुरु चरण पूज, देख ज्योति अनंत, सहस कमल दल नाम धनी, हंस चढ़े भगवन। बहुत से योगी सहस्त्रदल कमल को ही आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम छोर या सर्वोच्च सोपान मानकर यहीं रुक जाते हैं। इस स्थान तक पहुंचे हुए जिन जिन जीवों को अपने सद्गुरुदेव में अगाध प्रेम होता है और जिनको अपने श्री गुरु चरणों की प्यास बराबर बनी रहती है, उन्हें उनके राम सहस्त्रदल कमल के ऊपरी मंडलों में पहुंचा देते हैं। और जिन जीवों को
इस स्थान तक पहुंचने पर तृप्ति और संतोष हो जाता है, वे यहीं रम जाते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि सहस्रदल कमल से ऊपर के मंडलों में श्री गुरु कृपा के बिना प्रवेश पाना संभव नहीं है। इसलिए 10 अवतारों में श्रेष्ठ 2 अवतार यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने अपने अपने राम की शरण ग्रहण करके अपना काम बनाया है। जैसे राम कृष्ण से को बड़ा तीन हुआ तो गुरु की अतीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। अब दूसरा लोक बंकनाल की हाल सुनिए। सहस्रदल कमल के ऊपर, सहस्रदल कमल से ऊपर एक दरवाजा ऐसा बारीक या झीना दिखाई देता है, जैसे ऐसा लगता है कि सुई के नोक के समान उसका छिद्र है। जब अभ्यासी की सूरत झीने रास्ते में प्रवेश करती है, तब बंकनाल नामक महा टेढ़ा रास्ता दिखाई देता है, जो कुछ दूर सीधा ऊपर को जाकर फिर नीचे की ओर मुड़ता है और फिर ऊपर को मुड़ता है। इस मार्ग से सूरत अपने आप नहीं निकल सकती। क्यों? इसलिए कि यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है और सूरत अहंकार युक्त होने के कारण भारी होती है। जैसा कि नानक देव जी ने वर्णन किया है, राह खुदा भी हावला, राह खुदा भी हावला, बालों दसएं भाई, हाथी मयो न सकई, हौ मैं रखे उड़ाए। कबीरदास क्या कहते हैं? कबीर मुक्ति द्वारा, कबीर मुक्ति द्वारा, सतुरा राई दसएं भाई, मन तौ मैं गल होई रहियो, निकसो क्यों कह जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी का क्या कहना है? सकुरा रस्ता यति अगम, सकुरा रस्ता यति अगम, राई दसएं भाई, सकुरा रस्ता यति अगम, राई दसएं जाय, दासन दास की कृपा से, पैठ बंक के माई। वर्तमान सद्गुरु का क्या कहना है
कि कुंजर जैसा मान है, कुंजर जैसा मान है वजनदार बेईमान, बिना गुरु कैसे घुसे बंकनाल के म्यान। यानी सांकरी गली मार्ग उल्टा अगमपुर महिपालु है, सांकरी गली मार्ग उल्टा अगमपुर महिपालु है, पग नहीं ठहरात अघट घाटी जहाँ बंकुनालु है। लाखों योजन उच्च शिखर पर बिन बस्ती का देश है, लाखों योजन उच्च शिखर पर बिन बस्ती का देश है, उसी जगह पर विराजते हुए कालों का भी काल है। यत्न कर कर जोगी बहु तेरे फिसल कर गिर गए, यत्न कर कर जोगी बहु तेरे फिसल कर गिर गए, बिरले कोई पहुंचा हुआ गुरुमुख गुरु का लालू है। ज्योति झिलमिल जगमगाती परम तेजो तख्त में, ज्योति झिलमिल जगमगाती परम तेजो तख्त में, चौदिस छाई घोर घटाएं थिरकता मन मरालू है। आखिरी बात, गंगा जमुना सरस्वती का गुप्त धाराया मिला, गंगा जमुना सरस्वती का गुप्त धारा आ मिला, नाम धनी जी के गले में अब नाम का जयमालू है। यानी नानक जी के अनुसार यह सूक्ष्म मार्ग बाल की मोटाई के 10वें हिस्सा जैसा बारीक है, और कबीरदास तथा पूज्य स्वामी जी के अनुसार यह मार्ग राई के 10वें हिस्सा के बराबर है, और मन मतवाले हाथी के समान है। इसलिए बिना गुरु की कृपा के इस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश नहीं पाया जा सकता। यह छीना रास्ता एक द्वार है जो किसी अज्ञात लोक की तरफ खुलता है, यानी कालातीत की तरफ खुलता है, यानी विराट और शाश्वत की तरफ खुलता है। अर्थात कहने का मूल भाव क्या है कि त्रिकुटी की तरफ खुलता है। अब आगे त्रिकुटी का हाल सुनिए। गुप्त नाम की डोर के सहारे जब साधक गुप्त नाम की डोर के सहारे तथा श्री सद्गुरुदेव में अटूट विश्वास रखने वाले शरणागत शिष्य को गुरु महाराज बंकनाल नामक सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश दिलाकर उसके ऊपर त्रिकुटी नामक देश में पहुंचा देते हैं, जिसको लाहुत मुसलसी भी कहते हैं, जो करीब 1,00,000 योजन लंबा और 1,00,000 योजन चौड़ा स्थान है। इस स्थान की रोशनी से हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमा लज्जित होते हैं, यानी उसकी रोशनी के आगे फीके पड़ जाते हैं। यहाँ पर
लीले और तमाशे तरह तरह के होते रहते हैं। यहाँ पर ओम ओम की आवाज तथा बादल के गरज जैसी गरज 800 पहर हुआ करती है। इस मुकाम पर पहुंचकर सूरत बहुत आनंदित होती है। बादल की गरज और नगारे की आवाज त्रिकुटी पर सुनाई देती है। इसको सुनने से दिमाग से अमृत उतरता है, ऊर्जा, जिससे सूरत को बहुत आनंद और रस मिलता है। इस मुकाम पर पहुंचने से सूरत बहुत स्वच्छ और स्वच्छ हो जाती है, जिससे इस जगह की अंदरूनी भेद की खबर मिलने लगती है। यहाँ का अमृत पान करने से जीव की आशा और तृष्णा रूपी प्यास शांत हो जाती है और यहाँ पर पहुंचे हुए साधक को ही साधु कहा जाता है। जो महापुरुष श्री सद्गुरुदेव के द्वारा प्राप्त नाम की भजन तथा नामी का ध्यान करके अपने शरीर के अंदर गए हैं, उन्हें ही यह अक्षय संपत्ति उपलब्ध होती है। यह अक्षय संपत्ति प्रत्येक मनुष्य के अंदर विराजमान है, चाहे वह चोर हो, चांडाल हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, ठग हो, धूर्तबाज हो, सबके अंदर यह आध्यात्मिक संपत्ति रहती है। जैसे पृथ्वी के अंदर लाखों हीरे जवाहरात छिपे रहते हैं, परंतु वहां उनका कोई मूल्य नहीं। जब वही हीरे जवाहरात जौहरी के हाथ पड़ते हैं, तब उनका लाखों करोड़ों रुपए मूल्य मिलता है। ठीक इसी प्रकार यह संपत्ति हर मनुष्य के अंदर है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, और जो अंदर है वही सदा साफ रहता है। इसलिए बिना अपने अंदर प्रवेश किए यह अक्षय संपत्ति किसी को प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार यह बात सत्य है, ठीक इसी प्रकार यह भी बात उतनी ही सत्य है कि नाम के एकमात्र धनी यानी नाम धनी की कृपा के बिना किसी को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं मिलता। जैसा कि हमारे पूर्व स्वामी आश्रम गढ़वा घाट के श्री श्री 1008 श्री स्वामी आत्म विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि ओम में तिहुलोक विराजत तमो गुण छाए देयम बिना नाम के प्रकाश के करी हैं थके जीव गिरे अनंत। वर्तमान सतगुरु का क्या कहना है कि बंकनाल के पार है त्रिपुटी महल अपार, नाम धनी सूरत शिरोमणि ब्रह्मा सरोवर धार। मन बुध चित्त अहंकार की, मन बुध चित्त अहंकार की गगन त्रिकुटी लग दौड़, नाम धनी इससे परे
ब्रह्मासुराता किया ठौर। घना सुख त्रिकुटी बस नहीं दुख काले। घना सुख त्रिकुटी बस नहीं दुख काले। नाम धनी सुख दुख नहीं सो है अनुभवी देश। अपनी हद के माही है अपनी हृदय के माही है। मन बुध चित्त अहंकार आगे पूरन ब्रह्मा है। नाम धनी गम पार। जैसा कि कबीर साहब ने अपनी भजनावली में विवेचन किया है, क्या कहा है कबीर साहब ने? अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी गगन में आवाज कैसी है। बिन धरती एक मंदिर देखा बिना सरोवर पानी। बिन दीपक एक चमक चांदनी। ज्योत में ज्योत समानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी गगन में आवाज कैसी है। जग में आया पढ़ा लिखाया सूरत नहीं मिटानी। जग में आया पढ़ा लिखाया सूरत नहीं मिटानी। इंगला पिंगला सुख मन नाड़ी त्रिकुटिया धनी तानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी गगन में आवाज कैसी है। गगन मंडल बिच अमृत कुआं जहाँ हंस का वासा। सगुरा होवे तो भर भर पिए निगुरा मरत पियासा। अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी गगन में आवाज कैसी है। गगन महल दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला। गगन महल दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला। चेला रहा तो चुन चुन खाया गुरुआ निरंतर खेला। अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी गगन में आवाज कैसी है।
गगन मंडल बिच गौआ बियानी, धरतिया दूध जमानी। गगन मंडल बिच गौआ बियानी, धरतिया दूध जमानी। माखन माखन संपन खायो, छाछ जगता बरतानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी, गगन में आवाज कैसी है। कहया कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला। कहया कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला। जो यह पद का अर्थ लगावे, सोई गुरु हम चेला। अरे कोई समझो रे नर ज्ञानी, गगन में आवाज कैसी है।